नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, जो भी विश्लेषण है वो हो रहे हैं, लेकिन एक बात जो सीएम नीतीश कुमार को आज भी नतीजों के बाद कचोट रही होगी कि मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मुसलमानों का वोट, जबकि शुरू से ही मुसलमानों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार या कहें कि उनकी पार्टी का रहा है। इंक्लाइंड वे में काम करते रहा है जेडीयू मुसलमानों के प्रति। चाहे खुद सीएम नीतीश कुमार कई दफ़ा कई मौक़ों पर ऐसी बात या ऐसे काम करते रहे हैं कि मुसलमानों का खिंचाव एक तरह से कह सकते हैं कि हर चुनाव में जेडीयू के प्रति रहा है। लेकिन आखिर क्यों मुसलमानों ने जेडीयू का साथ नहीं दिया? क्या सीए और एनआरसी का जो मुद्दा पूरे देश में गरमाया और जेडीयू की सहयोगी बीजेपी रही, कहीं इसकी नाराजगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को चुनाव में तो नहीं झेलनी पड़ी? चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से क्या हम कहना चाह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में जैसे जैसे एनडीए बहुमत पा गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए चुनाव परिणाम कई मायनों में निराशाजनक रहा। जिस बात से जेडीयू सबसे ज़्यादा निराश है वह यह कि जेडीयू के टिकट पर एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत पाए। इस बात की कसक जेडीयू नेताओं की बातों में साफ झलक रही है। रह रह कर जेडीयू के नेताओं की बातों में यह दर्द भी छलक रहा है। जेडीयू के गुलाम रसूल बलियाबी, जो कि एक मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा है कि अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए कहा है कि आखिर क्यों कोई किसी के विकास के लिए काम करेगा। जितना काम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। फिर भी मुस्लिम समुदाय ने ऐसा क्यों किया पता नहीं। बता दें कि इस बार चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि 2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुनकर गए थे। आरजेडी के टिकट पर सबसे ज़्यादा 8 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, जिसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, उसके 5 विधायक इस बार चुने गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 4, CPI से 1 और बसपा के टिकट पर 1 विधायक की जीत हुई है, जबकि जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत सका। वहीं पिछले चुनाव की बात कर ले, साल 2015 में आरजेडी से 11 मुस्लिम विधायक थे, तो कांग्रेस से 7 मुस्लिम विधायक थे, तो जेडीयू से 5 मुस्लिम विधायक थे और CPI माले से 1 मुस्लिम विधायक चुन कर गए थे। बता दें कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जेडीयू के पूर्वी चंपारण सिकटा से खुर्शीद, शिवहर से सरफुद्दीन को, अररिया से सगुफ्ता अजीम को, ठाकुरगंज से नौशाद आलम को, कोचा धामन से मोहम्मद मुजाहिद आलम को, अमनौर से सवा जफ़र को, दरभंगा ग्रामीण से फराज फातमी को, काटी से मोहम्मद जमाल को, मढ़ौरा से अल्ताफ़ राजू को, महुआ से आसमा परवीन और डुमराव से अंजुम आरा को टिकट दिया था, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सके। नीतीश कुमार आगामी 16 नवंबर को फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जो जानकारी हमारे सोर्सेस के पास आ रही है उसके हिसाब से 16 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। वो बिहार के मुस्तकबिल फिर से बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये टीस, ये कसक रह जाएगी। आखिर क्यों मुस्लिमों ने उनका साथ नहीं दिया। 11 सीटों पर जेडीयू ने इस बार उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर उनके विधायक चुन के नहीं आए। क्या वजह रही, क्यों मुस्लिमों ने उनका साथ नहीं दिया? यहाँ तक कि पैरासूट लैंडिंग करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 विधायक उड़ा कर लेकर चली जाती है, लेकिन जो पार्टी जो शुरू से जिसका जन्म बिहार में हुआ, जेडीयू, जो जिसकी पार्टी सत्ता में है, आखिर क्यों उसे मुसलमानों का साथ बिहार में नहीं मिला? ये चिंतन, ये मनन का विषय है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।